In this lecture, I will discuss another important grammar topic, and the name of that topic is interjection. What is interjection? Interjection किस लिए यूज होते हैं इंग्लिश में? टू शो सडन चेंज ऑफ फीलिंग. जब भी हमारी भावनाओं में अचानक परिवर्तन होता है तो उसको दिखाने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सैड थे और अचानक एक फोन कॉल आया कि आपकी लॉटरी लग गई, तो अचानक आपकी सैडनेस किस में बदल जाएगी? हैप्पीनेस में. सो देयर विल बी सडन चेंज इन फीलिंग. So that is called interjection, to show sudden change of feeling. और जो interjection कैसे लगते हैं? Interjection always ends with sign of exclamation. तो interjection के end में हमेशा क्या लगता है? Sign of exclamation लगता है. Just for example, आप एक मैच खेल रहे थे, एक क्रिकेट का गेम खेल रहे हो या फुटबॉल, कोई भी आप गेम खेल रहे हो और आप हारने वाले थे, लेकिन अचानक क्या होगा कि आप जीत गए. तो what will happen? You will become very happy. और आप क्या कहोगे? हुर्रा. तो that is हुर्रा, I have won the match और we have won the match. और आप फेल होने का आपको लगता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आप पास हो गए. तो एकदम आपकी सडन चेंज इन फीलिंग होती है, आप हैप्पी हो जाते हो, एकदम क्या कहते हो? हुर्रे, I have passed. So that is called interjection. तो इसमें जो इंटरजेक्शन लगा हुआ है वो हमारा ये हुर्रे है. देखो, हुर्रे फॉलोड बाय साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. दिस इंटरजेक्शन शोज हैप्पीनेस. सो अलग अलग मूड को दिखाने के लिए अलग अलग इंटरजेक्शन होते हैं. वो हम डिफरेंट इंटरजेक्शन डिस्कस करेंगे जो हमारी अलग अलग फीलिंग्स को दिखाते हैं. जैसे अगर जॉय और हैप्पीनेस को शो करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? हुर्रे और हा यूज करते हैं. आप हुर्रे यूज कर सकते हो या हा यूज कर सकते हो. सिमिलरली दुख को दिखाना है, सोरो को दिखाना है, सैडनेस को दिखाना है, तो हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? आप अल्लास भी यूज कर सकते हो और आहा भी यूज कर सकते हो. जैसे किसी की डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं? अल्लास, ही हैज डाइड. ही हैज डाइड. सो दैट शोज सोरो. और हमारी फीलिंग्स कौन सी है? सरप्राइज. सरप्राइज को दिखाने के लिए हम इनमें से कोई भी इंटरजेक्शन लगा सकते हैं. जैसे ओ, एकदम आपका जो फ्रेंड है कि वो पास हो गया और आपको लगता था कि वो तो फेल होगा, तो आप क्या कहते हो? व्हाट, ही हैज पास्ड. तो हैरानी को दिखाने के लिए. गुड हेवंस कहते हो ना, ओ माय गॉड कहते हैं ना, अच्छा, तो गुड हेवंस. सो यू कैन यूज एनी of these interjection to show surprise. Then upload. Upload मैंने होता praise. जब कोई बच्चा क्लास में अच्छा करता है, जब कोई अच्छा खेलता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं. क्या कहते हैं? well done. तो you can use well done for applaud, for praise. You can also use interjection bravo. तो इनमें से आप कोई भी इंटरजेक्शन यूज कर सकते हो in order to praise somebody. bravo, you have done well. ब्रेवो, यू हैव प्लेड वेल. आप कुछ भी लगा सकते हो. नेक्स्ट हमारी फीलिंग होती है किसी को बुलाना हो. ये भी हमारी फीलिंग होती है, किसी को बुलाते हैं. तो आपने देखा होगा, तो हम क्या करते हैं? कोई पर्सन दूर खड़ा था, हम उसको क्या कहते हैं? हेलो, हो, हे. ये हम वर्ड यूज करते हैं. ये सारे इंटरजेक्शन होते हैं और ये हम रियल लाइफ में इवन हमारे व्हाट्सएप पे भी यूज करते हैं. जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो पहला हमारा मैसेज क्या होता है? हेलो, हे, है ना. नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मैंने होता है हेट्रेड. अगर आप किसी काम के प्रति या किसी चीज के प्रति अपनी नफरत दिखाना चाहते हो, हेट्रेड दिखाना चाहते हो, तो आप इन तीनों में से कोई भी इंटरजेक्शन यूज कर सकते हो. आप फाइव लिख सकते हो, आप बोश यूज कर सकते हो, आप शेम शेम यूज कर सकते हो. ठीक है. मान लो किसी जगह पे गए और वहां पे बहुत गंदगी फैली हुई है उस जगह पे, तो आपको नफरत हो रही है उस जगह से, तो आप क्या कहते हो? फाई, इट्स डर्टी प्लेस. ठीक है. तो इस प्रकार आप यूज कर सकते हो. मान लो कोई, तो दैट इज वन एग्जाम्पल. तो इन दिस वे यू कैन यूज कंटेम्प्ट. और एक हमारा नेक्स्ट जो हम फीलिंग यूज करते हैं कॉमनली, वो होती है अटेंशन. हम कोई बात कर रहे हैं और हम किसी का अटेंशन अपनी बात की तरफ देना चाहते हैं. जैसे टीचर ये मोस्टली करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं? लुक, लिसन, लो,
ये सारा क्या होता है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए होता है। बिहोल्ड, बिहोल्ड मैंने भी देखना होता है। हश कहते हैं ना मैडम, और फिर हम कहते हैं चुप हो जाओ। वो चुप इसलिए करवाते हैं ताकि उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचा जा सके। तो दीज आर डिफरेंट इंटरजेक्शन विच आर यूज्ड इन अवर रियल लाइफ, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं टू शो डिफरेंट इमोशन, टू शो डिफरेंट फीलिंग्स। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। दीज आर सम 5 सेंटेंसेस एंड यू शुड आंसर कि इसमें कौन सा इंटरजेक्शन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन द मैच, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड इज आई हैव फेल्ड, आपने बताना है कौन सी फीलिंग्स हैं और उसमें कौन सा इंटरजेक्शन लगेगा। कम हियर, फोर्थ इज इट इज डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मैंने होता है हेटफुल, और पांचवा है you have performed well. So these are 5 sentences. So you are to give answer to these 5 sentences. इन सेंटेंस को पढ़ के फीलिंग समझ के आपने करेक्ट इंटरजेक्शन लगाना है। So that's all about interjection, which is a small topic in English grammar, but it is very useful because different interjections are used in our real life to express different emotions and feelings. So I hope that you would like this lecture. So if you want to watch more videos related to English grammar, so don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.